कोजू नहीं, सोनू। वही वही कोजू। सोनू। कोजू। कहाँ जा रहे थे? आपसे बच के भाग रहा था जी। भाईजान कहाँ है? अस्पताल में। अस्पताल में? जी हाँ, आप शुक्र करें कि उनके रिटायर जज दोस्त आ गए थे, वरना वो तो गए थे जी। अल्लाह, उनकी तबीयत कैसी है? तबीयत को छोड़ो शाहपारा, मुझे शक पड़ रहा है कि उस अस्पताल के अंदर लेडी स्टाफ कुछ ज्यादा ही छक्कास किस्म का है जो तुम्हारे भाईजान में टिक गए। बाजी आप भी कमाल करती हैं। अब भाईजान की तबीयत के बारे में सोचे, आपको नर्स की टेंशन लगी हुई है। सारी उनकी बातें कर रही हैं, अब अपने शौहर का सोचें। अब मुझे शौहर की सोच नहीं है, मुझे तो अपने उस जेवर की सोच है जिसका मैंने ऑर्डर दिया है। जानते हो 75 फोन आ चुके हैं ज्वेलर के। 75 तो अभी 10 मिनट पहले थे, आप 76 कर लें, 77 कर लें। 78, 79, 80, 100 भी होगा तो करूंगी। ये तुम हंस क्यों रहे हो? मैं रो रहा हूँ। हाँ वही। लेकिन क्यों रो रहे हो? वीजा तो मिल गया ना? तुम्हें तो इस वक्त हॉलैंड में होना चाहिए था ना। वो हॉलैंड से होकर भी आ गया है। मैंने कहा भैया इतनी जल्दी आ गए, हॉलैंड गए थे या हॉल रोड पे गए हुए थे? क्यों हंस रहे हो? मैं रो रहा हूँ। मैं वीजे को रो रहा हूँ। वीजा तो मिल रहा था। तो ये देखे रुस्तम ने मेरे साथ क्या किया है। ये उल्टा है जी। हाँ। ये तुम्हारी तस्वीर है? जी बिल्कुल ठीक है जी। नहीं जनाब, साहब को पुलिस पकड़ के थाने नहीं लेकर गई थी, वो खुद थाने गए थे। जी हाँ, अपनी मर्जी से गए थे। उन्होंने कहा चलो 2 मिनट शुगली से ही। आप क्यों खामखा हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? Shut up! एक तो मुझे इन लोगों की समझ नहीं आती। नानी अम्मा हज करके आई, किसी को खबर तक नहीं हुई। बाजी ने लाखों की ज्वेलरी खरीदी, किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। हम दुबई जाके शॉपिंग करके आए, लेकिन किसी ने 2 लफ्ज मुबारकबाद की नहीं बोले। और भाईजान थोड़ी देर के लिए थाने क्या चले गए कि फोन पे फोन आए जा रहे हैं। बस ये दुनिया वाले तो तमाशा देखते हैं। वो सर भी आ गए। हाय भाईजान, ये आपने क्या किया? ओए, क्या हुआ? खानदान की इतनी बदनामी देखने से पहले हम मर क्यों नहीं गए? सर आप जमानत पे आए हैं या मफरूरी काट रहे हैं? माफी चाहता हूं सर, आप थाना ही याफ्ता है और मैं शरीफ आदमी हूं। आपसे बात करने का मैं रिस्क नहीं ले सकता सर। 1 मिनट, कॉलर पे शहद की मक्खी बैठी हुई। शहद की मक्खी? सर इसको जल्दी से मार दें। अगर शहद की मक्खी ने मुझे डस लिया तो मेरा मुंह भी आप जितना बड़ा हो जाएगा सर। फिर इतने छोटे से जिस्म पर इतना बड़ा मुंह लेकर मैं कैसे घूमूंगा सर? वाकई अगर तुम्हारा मुंह मेरे जितना बड़ा हो गया तो ऐसे लगेगा माचिस की तीली पे रुई लपेटी हुई। हिलना नहीं मेरा बेटा, हिलना नहीं। सर इधर आ जा बे कमीने, बता मेरे बारे में क्या बकवास की है। सर जी थाने वाला तशद्दुद मुझ पे मत करे सर, मुझसे आराम से बात करे सर, और मुझे बताए मैंने क्या बयान देना है, मैं वही बयान दे दूंगा सर। इसका मतलब है कि इस वफादार ने जो भी कहा था वो सच कहा था। नहीं है, मैंने समझा शायद सांप हाथ आ गया मेरे। आप सर जी शहद की मक्खी पकड़े, आपने मक्खी के घर वाला पकड़ा हुआ है। मिस्टर वफादार सर बता क्या बकवास की है, क्या कहा है मेरे बारे में? इसने बताया था भाईजान कि बैंक में आपके दाएं बाएं आगे पीछे पुलिस वाले थे और उनके हाथ में क्लाशनकोफ थी जो उन्होंने आपकी तरफ की थी। अच्छा, मैं बेटे इसमें खानदान की बदनामी वाली कौन सी बात है?
बड़े आदमी जब जा रहे होते हैं तो उनके आगे पीछे गनों वाले होते हैं, क्लाशनकोव वाले होते हैं, ये प्रोटोकॉल होता है बेटा। लेकिन भाईजान, इसने ये भी बताया था कि पुलिस वाले आपको थाने ले गए थे। हाँ बेटा, बड़े से बड़ा सियासतदान लीडरी की मोहर लगवाने के लिए थाने जाता है। मैंने तो बड़ी कोशिश की कि मुझे थाने ले जाएं, पता नहीं एसओजी नहीं बैठा हुआ था या मोर नहीं थी उसके पास, समझ नहीं मुझे कुछ आई। बड़ी मैंने कोशिश की, मुझे लेके ही नहीं गए बेटे। आप बेटा, मैंने तो आपके खानदान का स्टेटस ऊंचा किया है। थैंक यू भाईजान, आपने तो हमारे खानदान की इज्जत और बढ़ा दी। अब मुझे जब भी कोई फोन करके आपके बारे में पूछेगा तो मैं उसका पटाख पटाख जवाब दूंगी। पटाख पटाख? ये जवाब तो नहीं बेटा, ये तो आतिशबाजी है। तो खुले बन रहे हैं, पटाख पटाख। मैं चलती हूँ भाईजान। सर जी, ये तो आपने खूब पलटा मारा है जी। 2 मिनट शुगर ही सही। ओए, जाओ दबाओ, जाओ वो नर्सरी वाले को लेके आओ। वो जो लोग डबल माइंडेड होते हैं, वो डबल शक्ल है। वो जो शार्प पार्ट 2। हाँ, लेके आओ। मैं सर जी अभी लेके आऊं, इधर ही रहिएगा, जाना मत। नहीं नहीं, मैं इधर ही बैठा हूं। 2 मिनट शुगर ही सही। वाह 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 रुस्तम, यू आर ग्रेट। कहाँ हो तुम? रुस्तम, मैं बोल यार बात करो, मैं सो तो नहीं रहा हूं। सॉरी यार रुस्तम, तुम इस काम के बहुत अच्छी आर्टिस्ट हो, बल्कि आला दर्जे के मालशिए हो। मैं तुम्हें ना लंदन जाके हमेशा याद रखूंगा। शुक्रिया दोस्त। वैसे बात सुनो, ये जो है ना पढ़े लिखे और मुहज्जब लोग, ये मालशिया नहीं कहते, मसाजर कहते हैं यार। ओके रुस्तम, मुझे ये बताओ कि तुमने ये हुनर सीखा कहाँ से? वो क्या है, वो मेरे डैडी ना मुझसे खिदमत करवाया करते थे जबरन। तो कई साल वो मुझसे ना मुट्ठी चांपी करवाते थे। उनके फौत होने के बाद मामू ने मुझे इस काम पे लगा दिया, और मामू के फौत होने के बाद मैंने खालू जान को दबाना शुरू कर दिया। वो खालू फौत हुए तो फिर मुझे ना दबाने की आदत पड़ गई, तो मैंने फूफा जान को दबाना शुरू कर दिया। हाय, बस एक दिन उन्हें दबाते दबाते उनका मन का टूट गया और मैं फारिग हो गया। लेकिन अब कई दिनों के बाद आज तुम मेरे हत्थे चढ़े हो। कातिल मालशिए। खुदा के लिए प्लीज, मैं कातिल नहीं हूँ दोस्त। बाप को मारा, मामा, खालू, फूफा, उनको मारा, और कहते हो मैं कातिल नहीं? यार इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं तो हेड एंड शोल्डर दबाते दबाते गले तक पहुंचा तो वो खुद ही फुड़कते गए। मोटे, तुमने मुझे कत्ल करने का नई टाइप का रास्ता ढूंढा है। ब्रूटस, वाह, क्यों? बोलो ना। ना यार, तुम मुझे समझने की कोशिश करो। मैं नहायत मुखलिस, ईमानदार, खिदमत करने वाला बेलौस आदमी। मुझे समझ नहीं आती, मैं कंधों से दबाता दबाता जब यहाँ पहुँचता हूँ तो ये हाथ खुद ब खुद गले तक पहुँच जाते हैं, और फिर एक कड़क की आवाज आती है और मन का टूट जाता है खुद ब खुद। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बस सांस घुटेगी और फिर आजादी ही आजादी। बचाओ यार, ये शोर मचा के खामखा मुझे बदनाम करना चाहते हो। यार रुस्तम, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? हाँ, तुम इंग्लैंड जाओगे, वहां से मंजूर अंकल को लेकर आओगे और वो तुम्हारी शादी शाहपारा से कर देंगे। अब मैं डफर, मैं नहीं जा रहा, आंटी भिजवा रही हैं। कहाँ इतना लंबा सफर करोगे? अपनी गर्दन मेरे हाथों में दे दो, हर दुख और गम से आजाद हो जाओगे। कभी भी तुम्हें गर्मी, सर्दी, बर्फबारी, धूप, छांव, कोई भी चीज तुम्हारी नींद में खलल पैदा नहीं कर सकेगी। अरे बात सुन। ओवर स्मार्ट, ओवर स्मार्ट, ओवर स्मार्ट।
अस्सलाम वालेकुम जी, आपने मुझे किस तरह याद फरमाया? तुम इतने अच्छे नहीं कि तुम्हें याद किया जाए। मैंने तुम्हें यहां बुलवाया है। खैरियत से बुलवाया आपने? इसे पहचानते हो? ये तो मेरी फोटो है। हाँ, आपने इतना कीमती सूट पहनवा दिया मेरी तस्वीर को। यही मैं पूछना चाहता हूं कि इतने कीमती सूट में तुम कैसे घुस गए? हीरो लग रहा हो, हीरो। ये आपका स्टाइल मुझे अच्छा लगा। ये तोहफा आपका वो फूलों वाले तोहफे से ज्यादा कीमती है। इधर ला, जेब में क्यों डाल रहा है इसको? ये अपनी बीवी को दिखाऊंगा जो वो मेरी इज्जत नहीं करती, तस्वीर देख के इज्जत करने लग जाए। यानी गरीब मस्कीन बन के यहां और शातिर जालिम और लालची बन के वहां। वाह, मैं कुछ समझा नहीं थी क्या पहली है। बस है, एक्टिंग बंद। अब तुम्हारी गेम नहीं चलेगी शरीफ साहब। मेहरबानी जी, आपने मुझे शरीफ समझा। वैसे मेरा नाम हनीफ है। मुझे ये बताओ, सारी बातें छोड़ो छोड़ो छोड़ो, जो भी हो नहीं हो शरीफ हो यार, छोड़ो। मुझे ये बताओ, वो तुम वहां जाके फोन कैसे करते हो? वहां जाके क्या कहना चाह रहे हैं? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, मेरे ब्रेन में कुछ नहीं आ रहा। यहां से इंग्लैंड पहुंच के किस तरह फोन घुमाते हो इतनी तेज? इंग्लैंड में? ये इंग्लैंड कहाँ है जी? कि मुल्तान से कितने की दूर है भाई? मुझे क्यों पूछ रहा, मैं वैगन चलाता हूँ। सर जी, ये ऐसे नहीं मानेगा। मानेगा? मानेगा क्यों नहीं? मुझे बहुत तरीके आते हैं। ओह यस सर, आप तो खुद थाने में रहकर आए हैं। आपका तो अपना बड़ा वसी तजर्बा है। इसे रुस्तम और शहजाद के पास लेके जाओ और उनसे कहो कि उनकी शादी में असल रुकावट यही है। इसकी जरा जासूसी निकालो। चलो चलो। देखिए से समझाए जी, ये अपने बूट मेरी बात सुनो, ये अपने बूट मेरी पोशाक से क्यों साफ कर रहे हैं आप? ले जाओ इसको ले जाओ। मेरी बात तो सुनो, ये क्यों? पग तो ऐसे बांधी है जैसे गैलरी पे पेटी चढ़ानी है तूने। देखिए मेरी बात देखो, मेरी